चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है? तो कनाडा के साथ में। तो हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और कनाडा और भारत के मध्य यूरेनियम के लिए समझौता हुआ है। तो कनाडा की कंपनी है केमेको कंपनी, कनाडा की तरफ से है और भारत की तरफ से है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इन दोनों के मध्य ही समझौता हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रोसिटी के उत्पादन के लिए। 2027 से 2035 तक 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम है, इसकी आपूर्ति कनाडा के द्वारा किया जाएगा। और भारत का जो सेकंड न्यूक्लियर रिएक्टर है साइरस, ये भी कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है और राजधानी ओटावा। विनिपेग झील ये गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। नेक्स्ट है भारत के अंदर यूरेनियम। तो भारत में यूरेनियम कहाँ पे मिलता है? जादूगोड़ा की खान झारखंड में, और कनाडा में मिलता है अथावास्का झील के अंदर ही। तो अथावास्का झील यूरेनियम का भंडार है। यूरेनियम का यूज रिएक्टर के अंदर इलेक्ट्रोसिटी में और परमाणु बम बनाने में। तो परमाणु बम ये नाभिक की विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। यूरेनियम का ऐश कौन सा है? पिच ब्लेड है। भारत और कजाकिस्तान के मध्य भी यूरेनियम के लिए समझौता हुआ था थोड़े दिन पहले ही, तो इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट ने ही हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विक्कोसैट 1 लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु के शिवगंगा जिला के जो 11वीं कक्षा के छात्र हैं उनके द्वारा ही जो मिनी सैटेलाइट है विक्कोसैट फर्स्ट ये लॉन्च किया है। 600 ग्राम इसका वजन है और 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही समताप मंडल में फंगल सोर्स का पता लगाने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सकीना हुसैन का संबंध राजस्थान से है। तो एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में की गई है और रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको हाल ही के अंदर दिया गया था और ये फर्स्ट एनजीओ है जिसको जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। इसके अलावा जो रेशमा है इनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट से कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? तो ओलियम गैस का। और ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें क्या होता है? फ्यूमिक सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। भोपाल गैस त्रासदी ये दिसंबर 1984 में हुई थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी के अंदर ही मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और 2020 के अंदर ही विशाखापट्टनम के अंदर स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कोट का अनावरण किया है? तो प्रगति और विकास का। तो जनगणना 16वें क्रम की है। नोटिफिकेशन 16 जून 2025 को आया है। 2 चरणों के अंदर होगी। फर्स्ट फेज 1 अप्रैल से सितंबर 2026 के मध्य होगा। हाउसिंग है इनकी लिस्टिंग की जाएगी और इसके लिए HLOF भी लॉन्च किया गया है। सेकेंड फेज 1 मार्च 2027 से शुरू होगा और इसमें काउंटिंग शुरू की जाएगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों के अंदर 1 अक्टूबर 2026 से ही जनगणना शुरू हो जाएगी। प्रगति और विकास ये लैंगिक समानता पर आधारित है। प्रगति मेल है, प्रगति तो फीमेल है और विकास मेल है। 2027 के विकसित भारत का आधार भी यही होगा। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2026 का मनाया गया है 5 मार्च को। NPT परमाणु हथियार अप्रसार संधि 1968 में की गई थी, लेकिन भारत के द्वारा इस पे साइन हो नहीं किया गया। CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि ये 1996 में हुई थी और इस पर भी भारत के द्वारा जो साइन है वो नहीं किया गया है। अट्टुगल पोंगल त्योहार केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा महिलाओं का जमावड़ा है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा महिलाओं का जमावड़ा हो लगता है। देवी कनकी की पूजा की जाती है जो कि भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। इसमें महिलाएं हैं वो मिट्टी के बर्तन में ही चावल गुड़ नारियल से भोजन हो तैयार करती हैं। केरल के अन्य त्योहार देखते हैं, त्रिशूरपुरम, विशु त्योहार, ओणम और मकरविलक्कू। ढोल उत्सव त्रिपुरा का है। हट्टी रिसाला उत्सव महाराष्ट्र का है और सजा हुआ हाथी का जुलूस निकाला जाता है इसमें। आगे है, दिवंगत एच के दुआ का संबंध किस पेशे से है? तो पत्रकार भी है, एम्बेसडर भी रह चुके हैं, राज्यसभा MP भी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं। ये जेंटलमैन एडिटर मतलब जेंटलमैन एडिटर के नाम से भी जाने जाते हैं और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है
फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। तो इसका संबंध किस देश से है? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। और सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य हुआ था, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता के अंदर ही। और T20 का होस्ट भारत और श्रीलंका ही है। तो जिसमें जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं फिन एलन ने 33 गेंदों के अंदर 100 रन बना दिए थे। और सेकंड खिलाड़ी हैं जेकब बेंथेल, ये भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी सेंचुरी लगाई है। नेक्स्ट है, किस देश के येलो स्टोन नेशनल पार्क के अंदर ही दुनिया की सबसे एसिडिक गीजर इच्चीनस के अंदर विस्फोट हुआ है? तो यूएसए के अंदर है। तो एसिडिक गीजर पृथ्वी की गर्मी के कारण यहां से गर्म पानी निकलता है। और यूएसए सबमरीन ने हिंद महासागर के अंदर बिना सुरक्षा वाले ईरानी युद्धपोत को टोरपीडो से किया नष्ट। तो टोरपीडो से किसको नष्ट कर दिया है? तो यूएसए के द्वारा ही जो ईरानी युद्धपोत है उसको नष्ट कर दिया गया है। और इस युद्धपोत का नाम क्या है? IRIS देना। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। और 2026 की थीम क्या है आर्द्रभूमि की? तो आर्द्रभूमि एंड पारंपरिक ज्ञान। तो आर्द्रभूमि एंड पारंपरिक ज्ञान ये इस बार की थीम है। भारत के अंदर वर्तमान में रामसर स्थल कितने हैं? तो 98 है। पटना पक्षी अभ्यारण्य इसको हाल ही में शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश में है। छारी दांड आर्द्रभूमि संरक्षण अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले के अंदर है और इसको भी हाल ही में शामिल किया गया है। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी दांड आर्द्रभूमि संरक्षण अभ्यारण्य है, इन दोनों को हाल ही में शामिल किया गया है। और वर्तमान में भारत के अंदर 98 रामसर स्थल हैं। आगे है, भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ पे हुई है? तो नई दिल्ली के अंदर। होस्ट इसका भारत है, को होस्ट यूएई है और 22 अरब देशों ने इसमें भाग लिया है। पहली बार कब हुआ था? 2016 के अंदर बहरीन में। और वर्तमान में सेकंड बैठक का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो नई मुंबई के अंदर। शुभारंभ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI भूषण राम कृष्ण गवई, जो कि 52 में मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्रा जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो ये SBI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, देश के पहला मेगा शिप बिल्डर्स क्लस्टर का संबंध तमिलनाडु के थुत्तुकुडी से है और इसको इंडियन गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया है। हरियाणा में 39वें सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार देश मिस्र बना है। हरियाणा के फरीदाबाद में ही सूरजकुंड महोत्सव का आयोजन किया जाता है। थीम राज्य है उत्तर प्रदेश एंड मेघालय। शुभारंभ CP राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया है, जो कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। थीम है लोकल फॉर वोकल। ग्रेमी अवार्ड 2026 दलाई लामा को सम्मानित किया है। क्रम के हिसाब से 68वें नंबर का है और आध्यात्मिक संत है, तो आध्यात्मिक संत को पहली बार दिया गया है ग्रेमी अवार्ड दलाई लामा को। भारतीय रेलवे को बदलने के लिए ही केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा हुई है? तो 2.93 लाख करोड़ यानी 2.93 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ही CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। CSIR वैज्ञानिक एंड प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो परिषद, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1942 में की गई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और इसकी महानिर्देशक है नल्लाथंबी कलाईशैलवी। आगे है, रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर देश का पहला UAV परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा उड़ीसा के गंजाम जिले में हुई है। और घोषणा कहाँ पे की गई थी? ये विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया गया हैदराबाद के बेगमपेट में, वहां पर इसकी घोषणा की गई थी। राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना की शुरुआत गुजरात के भादरण गांव में की गई है, आनंद जिले के अंदर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के अंदर पुरुष में विजेता है कार्लोस अल्कराज, स्पेन के खिलाड़ी हैं, और हारे हैं नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला में विजेता एलेना रायबकीना है, जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली है, और हारी कौन है? आर्यन सबलेंका, ये बेलारूस की खिलाड़ी है। देविका सियांग ने पहला BWF सुपर 30 खिताब कहां जीता है? थाईलैंड में। हारा कौन है? गो जिन, मलेशिया। और मैच के बीच में ही इन्होंने संन्यास की घोषणा भी की गई है। किनके द्वारा की गई थी? गो जिन के द्वारा। आगे देखते हैं, जियो साइंस का नोबल मशहूर क्राफ्ट प्राइज 2026 किसको दिया गया है? तो वीरभद्रन रामनाथन को, ये क्लाइमेट साइंटिस्ट है। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स वर्ष सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको दिया गया है?
तो दिल्ली एयरपोर्ट को। और जो विंग्स इंडिया कहाँ पे हो रहा है, बेगमपेट हैदराबाद में। और FICF फिक्की एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसका आयोजन वो करवाया जा रहा है। बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन एयर इंडिया बनी है। विमान क्षेत्र को समर्पित दृष्टिकोण वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश बना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेनियार नदी जल विवाद एकल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है, तो तमिलनाडु और कनाडा के मध्य विवादित है ये। भारतीय सेना का ITBP ने अग्नि परीक्षा अभ्यास कहां पे किया है, अरुणाचल प्रदेश में। 10,000 करोड़ रुपए की शक्ति योजना का संबंध बायो फार्मा क्षेत्र से है और इसकी घोषणा बजट 2026-27 में की गई थी। रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को ही, जो मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट है, इसके अंदर इसको शामिल किया गया है। अब ये 500 करोड़ रुपए तक का जो पूंजीगत व्यय हो कर सकती है। भारत विस्तार एक बहुभाषी AI टूल का संबंध कृषि उत्पादकता से है। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहां पे हुआ है, मुंबई में। थीम है कन्वर्ज, कोलेबोरेट एंड कोनक्रिएट। भाग कृषि नीति निर्माता, उद्योग जगत, वैज्ञानिक और स्टार्टअप वाले इसमें भाग लेंगे। DRDO ने उड़ीसा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो अग्नि 3 का। टेस्टिंग चांदीपुर उड़ीसा में हुई है। रेंज है 300 किलोमीटर की। ऑपरेशन शस्त्र का संबंध दिल्ली पुलिस से है। तो हथियारों की जो शेयरिंग एंड ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषणों पर रोक लगाने के लिए ही दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन शस्त्र वो लॉन्च किया गया है। SAFF अंडर-19 महिला फुटबॉल विजेता भारत बना है। हारा बांग्लादेश है। होस्ट इसका नेपाल था। तो नेपाल के रंगशाला स्टेडियम में किया गया है। क्रम के हिसाब से 7वें नंबर का है। नेक्स्ट देखते हैं, और चिदम्बरम VOC भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पोर्ट बना है, तो तमिलनाडु का थुथुकुडी। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया है, तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है। नेक्स्ट है, पहला महिला नेतृत्व वाला इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन कनाडा के गौरी विदानू में किया गया है। लॉन्च किया है FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में किसने 52.63% की हिस्सेदारी खरीदी है, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला दूसरा भारतीय शहर कौन सा है, गोवा बना है। फर्स्ट केरल बना था। ZSI ने नई बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की खोज पश्चिम बंगाल में की है। संयुक्त हवाई अभ्यास बड्डे स्क्वाड्रन कहां पे हुआ है, तो दक्षिणी कोरिया और USA के मध्य किया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक बजट रक्षा मंत्रालय को दिया गया है 7.85 लाख करोड़ रुपए और ये बजट का 14.67% है। बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा, केरल बना है। और केरल के वित्त मंत्री कौन है, KN बाईगोपाल है। मिलन अभ्यास 2026 तो विशाखापट्टनम में हुआ है। मिलान अभ्यास नेवी का अभ्यास है। 70+ देश इसमें भाग लेंगे। संतोष ट्रॉफी 2026 का विजेता सर्विसेज बना है। हारा केरल है। क्रम के हिसाब से 79 नंबर का है और फाइनल हुआ है असम के ढाकुआकना स्टेडियम के अंदर इसका फाइनल मैच हुआ है। शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास गुजरात में हुआ है। पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन है, नवीन कुंडू है। भारत के तेजस्विनी शंकर ने ही एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीता है, तो गोल्ड जीता है इन्होंने। होस्ट था इसका तियानजिन चाइना। टॉप पे चाइना ही है। भारत की रैंक भारत इसमें छठे स्थान पर है और भारत ने टोटल 5 पदक जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की लीड लिस्ट 2025 से USA के बाहर भारत का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर चाइना है। टोटल 10 देश इसमें। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली नींव आंध्र प्रदेश के अमरावती में रखी है। किस देश में आयोजित VIOF ACS 2026 भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है, तो जर्मनी के नूर्नबर्ग के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और भारत की तरफ से पवेलियन कौन है, अफेडा है। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहला ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई है, तो भारत की ब्रिक्स शेरपा कौन है, सुधाकर दलेला। थीम है बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड रेजिलिएंस। ये इस बार की थीम है। STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्ते उद्घाटन कहां पे हुआ है, सत्ते का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पूर्व गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्र लिखी 2 किताबें ई माटी कथा कहे और भुक्सा जगबंधु का विमोचन उड़ीसा के अंदर हुआ है। तो ई माटी कथा के उड़ीसा भाषा की है और भुक्सा जगबंधु इंग्लिश की है। जेली
IIP SAMUDR 2.0 मोबाइल ऐप और SIVES अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? हैदराबाद में। यूएसए के हार्टविक कॉलेज रिसर्चर ने कहाँ नवपाषाण युग के पुराने कंकालों की खोज की है? तो कर्नाटक के ही बल्लारी के टेक्कल मोटा स्थान पर की है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 45वें स्थान पर है और भारत का स्कोर है 54.43। ग्लोबल करप्शन परफेक्शन इंडेक्स 2025 में भारत 91 रैंक पे है, स्कोर है 39वां। पहले स्थान पर डेनमार्क है और लास्ट स्थान 182 पे है सोमालिया और दक्षिण सूडान। भारत की पीएम सेतु योजना के लिए किसने USD 830 मिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक के द्वारा। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट है और वास्ट स्पेस कंपनी का है। खंजर अभ्यास का आयोजन भारत और किर्गिस्तान के मध्य किया गया है। होस्ट असम है और ये 14 दिन तक चलेगा। मणिपुर के वर्तमान में सीएम बने हैं खुमनाम खेमचंद सिंह है, वो मणिपुर के वर्तमान में सीएम बने हैं। DRDO ने ही सॉलिड फ्यूल डक्टेड टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहां पे किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। भगवान बुद्ध के पवित्र देव निमोरी अवशेष प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका पहुंचे। 3 अवशेषों की खोज गुजरात में की गई है और इसके नेतृत्व करता है गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। शीतकालीन ओलंपिक्स खेल 2026 का आयोजन इटली में किया गया है, मिलोना और कार्टिना शहर में। मिलोना कार्टिना शहर है, यहाँ पर किया जा रहा है। 6 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य इनका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से आरिफ खान जो कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, इन्होंने भाग लिया है, लेकिन ये अब समाप्ति हो चुके हैं और भारत ने इसमें एक भी पदक नहीं जीता। आगे देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट की आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी गई है NGEL और असागो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। $1 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी वॉलमार्ट बनी है। अनहाद सिंह ने अपने कैरियर का पहला PSA ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब कहां जीता है? USA के में और हारा है जॉर्जिया कनेडी इंग्लैंड की